हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 18 टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड शुरू करेंगे, जिसमें हम आज एक्सरसाइज 18A के क्वेश्चन नंबर 2 to 11 कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 to 11 में जो थ्योरम जो प्रॉपर्टीज़ लगने वाली है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है हमारा सर्कल में सेंटर से उसके सर्कमफेरेंस में जो लाइन टच होती है, इसको हम बोलते हैं रेडियस, और ये होती है हमारी स्ट्रेट लाइन। अब अगर किसी सर्कल से यही स्ट्रेट लाइन सर्कल को कट करती हुई जाती है, तो उस लाइन को हम कहते हैं, स्ट्रेट लाइन को, सेकेंड ऑफ द सर्कल। ऐसे ही अगर किसी सर्कल में कोई स्ट्रेट लाइन या लाइन किसी पॉइंट पर सर्कल के टच करती हुई चली जाए, तो उसको हम कहते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो हमने क्या देखा? हमने दो स्ट्रेट लाइन को अलग अलग तरीके से देखा। एक बार वो सर्कल को कट करती हुई जा रही है, तो हमने उसको नेम दे दिया सेकेंड ऑफ द सर्कल। जब किसी सर्कल में बाहर से किसी एक जस्ट इस पॉइंट में टच करती हुई निकले, जैसे हो सकता है वो ऐसे भी जाए, हो सकता है वो ऐसी चली जाए, हो सकता है ऐसी चली जाए, कहीं से भी सर्कल में वो लाइन जा सकती है, ज़रूरी नहीं ऐसे ही जाए। तो वो यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से भी, बट सिर्फ एक पॉइंट को टच करती हुई जाए, तो हम उस टाइम उसको कहते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल। थ्योरम शुरू करते हैं। सर्कल में अगर ये सेंटर है, ये टेंजेंट हो गया, ठीक है, इसको नाम देते हैं m, ये हो जाएगा n, ये क्या है हमारा रेडियस, o, एक पॉइंट है a, इस पॉइंट को ये जो स्ट्रेट लाइन है ना टच करती भी जा रही है। तो सर्कल में ऐसा नहीं है कि इतने बड़े साइड को, इतने बड़े सर्कमफेरेंस को टच करती भी जाए, सर्कल में जस्ट एक पॉइंट को टच करके जाना होता है, तब हम उसको बोलेंगे टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो थ्योरम कह रही है, फर्स्ट, द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल में आप कहीं पे भी टेंजेंट बना लो, एंड द रेडियस थ्रू दिस पॉइंट, और रेडियस बना लो, तो दोनों के बीच में ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, यानी OA परपेंडिकुलर है MN के। तो ये था हमारा थ्योरम फर्स्ट। रिपीट कर लीजिए थ्योरम फर्स्ट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड द रेडियस थ्रू दिस पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब क्योंकि यहाँ पे OA परपेंडिकुलर है MN के, तो इट डजंट मीन कि MA इक्वल हो जाएगा AN के, क्योंकि MN हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन हमारी फिक्स नहीं होती है, वो इधर से भी बढ़ सकती है, वो इधर से भी बढ़ सकती है। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे MA छोटी सी लाइन दिखाई दे रही है और AN बड़ी सी, तो यहाँ पे MA AN के तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं आ रही है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लायक नहीं होगी अगर OA परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट MN के। लेकिन अगर हम किसी सर्कल में अगर कॉर्ड को ड्रॉ करते हैं जो कि सर्कल के अंदर होता है, तो ये तो लाइंस, ये जो लाइन होती है तो फिक्स होती है, माना ये A है, ये B है, तो सेंटर से जब ये लाइन इसको टच करे किसी पॉइंट पर, नेमिंग दे देते हैं, ये M ही लिख लेते हैं दोबारा से, ताकि इन दोनों में डिफरेंस समझ में आए, MN और OA। तो अगर OA इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है, तो उस टाइम MA इक्वल हो जाएगा AN के। तो ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स लाइन नहीं थी हमारे पास, तो यहाँ से भी बढ़ सकते हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, बट यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो सकते हैं अगर OA इस पर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। तो आप इसे लिखेंगे कैसे? आप लिखोगे द परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या कह रहा है? द परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर पड़ रहा है कॉर्ड पर, उस टाइम बाइसेक्ट हो जाता है कॉर्ड, तो कॉर्ड क्या हो जाएगा? बाइसेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब MA इक्वल हो जाएगा AN के। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ कॉरोलरीज दी हैं, उनको डिस्कस करते हैं। अब किसी सर्कल में दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएं, तो दो टेंजेंट वो सर्कल के बाहर ही मीट करेंगे। दो टेंजेंट, एक ये ड्रॉ कर दिया और एक ये टेंजेंट बना लिया, तो ये कहीं बाहर पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। उस टाइम ये माना A पॉइंट हो जाएगा जहाँ पे टेंजेंट बन रहा है, यहाँ पे B पॉइंट है जहाँ पे ये टेंजेंट बन रहा है, ये सेंटर O हो जाएगा। O से लेके A ये 90 डिग्री, O से लेके B ये भी 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस है ये और ये क्या है, टेंजेंट है, दोनों के बीच में 90 डिग्री बनेगा। ओके, क्या कह रहा है इसमें? ये कह रहा है कि अगर
किसी सर्कल में दो टेंजेंट्स आपस में मीट करते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट में, उस टाइम पी ए इक्वल हो जाएगा पी बी के। फर्स्ट कोरोलरी ये कह रही है द टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ, देन टेंजेंट्स जो हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे लेंथ में। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट कह रहा है द टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेकंड में कह रहा है ये कि इक्वल एंगल बनाएगा सेंटर से भी, तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल हो जाएगा 2 के, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, सेकंड कोरोलरी है यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा 4 के, एंगल 3 इक्वल हो जाएगा 4 के। ये कोरोलरी होगी थर्ड वाली, जिसमें कह रहा है द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी सेंटर ऑफ द सर्कल और इस पॉइंट को अगर आप मिलाते हैं उस टाइम एंगल 3 इक्वल हो जाता है एंगल 4 के। सेंटर से भी ये एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। कोरोलरी सेकंड, कोरोलरी थर्ड और ये है कोरोलरी फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 18A का सेकेंड क्वेश्चन। एक्सरसाइज 18A का सेकेंड क्वेश्चन, हमने क्या क्या रूल पढ़ लिए कि अगर किसी सर्कल में कोई टेंजेंट ड्रॉ होता है, यानी किसी पॉइंट पे एक लाइन मीट करती है, तो उस टाइम ये इसके परपेंडिकुलर होगा। सेकंड हमने पढ़ा कि अगर दो टेंजेंट एक दूसरे को मीट करते हैं किसी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट पे, उस टाइम ये और ये पी ए इक्वल हो जाएगा पी बी के। साथ ही इसमें पढ़ने वाले जो एंगल्स हैं ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तीसरा हमने क्या पढ़ा, सर्कल में जो कॉर्ड होता है अगर वो सेंटर से उस कॉर्ड को टच कर रही है लाइन, यानी रेडियस टच कर रहा है, रेडियस नहीं, ये अगर कोई सेंटर से जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है अगर इस ए बी के, तो उस टाइम ये वाली और ये वाली साइड एक दूसरे की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। 18A का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द रेडियस ऑफ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। सर्कल बना लेते हैं, ये सेंटर है, कह रहा है रेडियस 8 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल। टेंजेंट आपको कैलकुलेट करना, तो ये हो जाएगा टेंजेंट, ठीक है। इसको नेमिंग कर लेते हैं ए, ये नेमिंग कर लेते हैं बी। ये हो जाएगा आपका रेडियस जो कि 8 सेंटीमीटर गिवन है। कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, आपको ये फाइंड करनी है टेंजेंट की लेंथ, ठीक है। ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। सेंटर से एक डिस्टेंस है इस पॉइंट तक जो कि आपको दी है 10 सेंटीमीटर। देखो ये क्या है, ये 90 डिग्री है यहाँ पे। कैसे पता चला, सर्कल है, टेंजेंट है, रेडियस है, दोनों मिलेंगे कहाँ पे, 90 डिग्री में। तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस, इसको ओ नाम दे देते हैं। ये हाइपोटेनियस हो गया। लिखने का तरीका, हाइपोटेनियस लेफ्ट साइड रहता है, बाकी दो साइड्स का सम इस साइड रहेगा। तो ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। हमें ओ बी कितना दिया है, 10 का स्क्वायर दिया है, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओ ए कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा, 8 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ ही ए बी का स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए 64 उधर जाके क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है इसके आगे, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। दोनों को माइनस करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब हमें ए बी की वैल्यू चाहिए तो मुझे स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो ये स्क्वायर चला जाएगा इस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर के रूट में। तो ए बी की वैल्यू अगर मैं रूट से बाहर निकालूँ तो ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए बी। तो इसी से हमारी ए बी की वैल्यू आ जाती है। तो ये था हमारा ए बी जो कि एक टेंजेंट था। क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, फिगर गिवन है आपको। फिगर बना लेती हूँ पहले। फिगर आपको गिवन था, ए बी आपको 15 सेंटीमीटर दिया है, ए सी आपको 7.5 सेंटीमीटर दिया है, सी ओ आपको पता नहीं है, एक्स लेट कर लेंगे। आपको बी ओ को फाइंड करना है तो मैं इसको भी एक्स लेट कर लेती हूँ उसकी लेंथ को। अब यहाँ पे देखते हैं 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है। तो देखो ये टेंजेंट हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, जो हमेशा कहाँ रहने वाला है, लेफ्ट साइड में। बाकी दो का सम्स, इन दोनों साइड्स का सम राइट साइड। तो लिख लेते हैं ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर। ओ ए कितना है, ओ से लेके ए, एक्स प्लस 7.5, एक्स प्लस 7.5 का स्क्वायर। देखो ओ से ए, एक्स प्लस 7.5। ओ बी कितना है, एक्स स्क्वायर, ओ बी को भी हमने लेट किया एक्स स्क्वायर। बी ए कितना है, 15 का स्क्वायर। ये क्या लग रहा है, देखो ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बस इसी को हम यहाँ पुट कर लेते हैं। ए प्लस बी स्क्वायर
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 15 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 225। अब देखो, अगर इस एक्स स्क्वायर को, जो जिसके आगे प्लस का साइन है, अगर मैं इसको इस तरफ भेजती हूँ तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। 7.5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर आता है 56.25। साथ ही 7.5 की मल्टीप्लाई 2 से कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 15x इक्वल में 225। 15x की वैल्यू निकालनी है x की, तो हमें 56.25 जिसके आगे प्लस का साइन है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 225 माइनस 56.25। अब यहाँ पे गड़बड़ करते हैं बच्चे, तो करना क्या है, देखो ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगा लो ताकि माइनस ईजी हो। तो 225 माइनस 00 56 माइनस 25, इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर मिल जाएगा आपको 15x की वैल्यू 168.75। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 15 और x इन दोनों के बीच में है मल्टीप्लाई का साइन, तो ये 15 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो 168.75 डिवाइडेड बाय 15। अगर आप इसको कैंसिल आउट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है 11.25 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। x कौन है, x है हमारा BO, तो आप लिख लेंगे वहाँ पे BO इज इक्वल टू 11.25 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे होंगे x तो ये भी है, अगर क्वेश्चन में बोला होता OA निकालो तो मैं क्या करती, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करती 11.25 और 7.5 के साथ उसे ऐड कर देती तो मुझे OA मिल जाता। बट क्वेश्चन में सिर्फ उसने बोला है BO फाइंड करना है। BO फाइंड करने के लिए नहीं बोला, उसने बोला कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस कौन है, यही तो है BO, तो इसी को हमने फाइंड किया। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 सर्कल्स आपको दिए हैं, रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर आर कॉन्सेंट्रिक। इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रिक का कि सेंटर एक ही हो और उसी के बाहर सर्कल बने। तो सबसे बड़ा सर्कल कौन हो जाएगा, जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो बना लेते हैं पहले एक बड़ा सर्कल जिसका सेंटर से रेडियस कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर होने वाला है, और एक छोटा रेडियस जिसका छोटा सर्कल जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर। बट हमें इसको ऐसे नहीं बनाना है, तो पहले मैं सर्कल बना लेती हूँ, बड़ा वाला, देन सेंटर, फिर छोटा सर्कल। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड की लेंथ आपको फाइंड करनी है, किसकी, ऑफ द आउटर सर्कल की, विच टचेज द इनर। आपको आउटर सर्कल में, एक आउटर सर्कल ये हो गया, इसमें कॉर्ड बनानी है जो इनर वाले सर्कल को टच कर रही हो, यानी इसको। तो हम ऐसे बना लेते हैं, आउटर सर्कल पे कॉर्ड बनाई, ये कॉर्ड हो गई AB जो इनर वाले सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इसी को फाइंड करना है। अब देखो हमने अभी डिस्कस किया था कि किसी सर्कल में अगर सेंटर से कोई लाइन कॉर्ड पर परपेंडिकुलर फॉल करती है तो उस टाइम ये AP इक्वल हो जाएगा PB के। तो ये हम यहाँ पे ज्वाइन करवा लेते हैं। अब इसमें ना 2 रेडियाई दे रखे थे, एक 5 सेंटीमीटर और एक 3 सेंटीमीटर। अगर आप छोटे सर्कल को देखोगे तो पॉइंट से जो इस पर ये 90 डिग्री फॉल कर रहा है तो ये है क्या, रेडियाई तो है, रेडियस ही तो है। तो ये रेडियस तो हमारे पास 3 सेंटीमीटर हो गया। ये लाइन P नाम दे देते हैं, AP, ये इक्वल हो जाएगी PB के। साथ ही ये सेंटर है और बड़े वाले सर्कल का सरकमफेरेंस में मैं टच करवा रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस, जो कि कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, बड़े वाले सर्कल का सेंटर से यहाँ पे 5 सेंटीमीटर बना दिया। छोटे वाले सर्कल का रेडियस ये था हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और ये हमें कॉर्ड दे रखी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अगर मैं AP फाइंड कर लूँगी ना तो मुझे PB भी मिल जाएगा, क्योंकि AP इक्वल है PB के। अगर AP 8 सेंटीमीटर आता है तो PB भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ये भी 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस, और ये हमेशा कहाँ रखेंगे हम, लेफ्ट साइड में। तो AO स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, ये वाला। ठीक है, AO कितना दिया है, 5 का स्क्वायर। AP कितना दिया है, ये तो फाइंड करना है हमें। PO कितना दिया है, 3 का स्क्वायर। यहाँ पे आप सेंटीमीटर भी लिखते हैं ना साथ साथ। 5 5 ज़ा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब AP की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस AP की वैल्यू फाइंड करने के लिए +9 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर। 25 में से 9 कैंसिल हो जाता है तो बचता है 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर। अब AP स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए हमें, AP की चाहिए, तो स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, रूट में। तो ये हो जाएगा 16
सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू AP। अब 16 रूट खुल के कितना आ जाता है 4 सेंटीमीटर, 2 हैं तो रूट खुल के कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो इससे आ जाती है हमें AP की वैल्यू। अब क्वेश्चन में देखो AP इक्वल है PB के, AP इक्वल है PB के, जो कि दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो अभी उसने AP फाइंड करने को नहीं बोला है ना PB फाइंड करने को बोला है, उसने कॉर्ड फाइंड करने को बोला है। तो ये कॉर्ड है हमारी AB, जो किससे मिलके बनी है AB, AP प्लस PB से, AP प्लस PB से। AP कितना है 4 सेंटीमीटर, PB कितना है 4 सेंटीमीटर, दोनों को मीट करवा प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो हमारी कॉर्ड की वैल्यू आ जाती है 8 सेंटीमीटर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 3 सर्कल आपको बनाने हैं जो एक दूसरे से एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और उनके सेंटर को जब आप मिलाते हैं तो वो एक ट्राइंगल बन रहा है। उन ट्राइंगल की साइड्स भी आपको गिवन है। तो बनाना कैसे, देखो एक सर्कल, दूसरा सर्कल यहाँ पे बना लेते हैं क्योंकि ट्राइंगल बनाना है ना, तीसरा सर्कल। ठीक है, ये हो गए। कह रहा है तीनों सर्कल एक दूसरे से एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो टच कर तो रहे हैं, इनका सेंटर ले लेते हैं ये। तो जब इन सेंटर्स को मिलाया गया तो ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये कह रहा है। और उस ट्राइंगल की ABC, उन ट्राइंगल्स की साइड भी दी है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये आपको 9 सेंटीमीटर गिवन है, और तीसरी दी है आपको कितनी 8 सेंटीमीटर। ये हो गई। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट करना है आपको, रेडियाई फाइंड करना है, रेडियाई फाइंड करना है, यानी तीनों का रेडियस फाइंड करना है। रेडियाई प्लूरल फॉर्म होती है रेडियस की, तो हमें तीनों का रेडियस को फाइंड करना है। अब रेडियस है कहाँ पे, सेंटर से ये जो सर्कमफेरेंस में टच करते हुए दिख रहा है पहले सर्कल के, ये रेडियस है, ये रेडियस है। तो इस सर्कल में A, और यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको P, इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे Q। ठीक है, अब देखो इस सर्कल की बात करो, ऊपर वाले, ये सेंटर हो जाएगा, इस सेंटर से एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है, इसको कुछ नेमिंग देनी पड़ेगी। तो मैं इसे लेट कर लेती हूँ x, तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि ये x है। अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 2 ही होगा, तो x है तो x। सेम इसी सर्कल में देखते हैं, ये भी रेडियस है, इसको नेमिंग कर देते हैं y, तो ये भी तो रेडियस है यहाँ तक, तो ये भी y हो जाएगा। इस सर्कल में देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये भी रेडियस है, तो ये हम z लेट कर लेते हैं, इसको भी z लेट कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करना था, इसीलिए हमने रेडियस को लेट किया है। अब अगर आप इसको देखेंगे ना, ये इक्वेशन बन रही है, देखो AB को देखें, अगर हम AB इक्वल है किसके, AB किस किस से मिलके बना है, देखो यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक y है, तो ये मिलके बना है x प्लस वाई से। और AB हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर, तो AB के नीचे 6 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो ये बन जाती है फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में आते हैं BC किससे मिलकर बना है, B से लेके C, y प्लस z से, y प्लस z से। तो ये BC कितनी हमारे पास 9 सेंटीमीटर है, y प्लस z इक्वल हो जाएगा। देखो ये ना इसके साथ टच है यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, ये टच है इस तरह से, ऐसा, दूसरा, तीसरा, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, इस तरह से। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ गया था, तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड के हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर मैं AC देखूँ तो ये इक्वल है कितने x प्लस जेड के, x प्लस जेड के। AC यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक z है, तो AC कितना है 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x प्लस जेड। अब देखो हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। कौन सी 2 ऐसी लें जो सब्ट्रैक्ट हो सके इजीली, तो इसमें हम ले लेते हैं फर्स्ट x प्लस वाई है, दूसरी हमारे पास y प्लस जेड है। ओके, लेने के लिए तो कुछ भी ले सकते हैं, इसको ले लेते हैं, इस वाली को और इस वाली को। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, x प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। साइन चेंज कर लेते हैं, इसके लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करते हैं, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा। एंड हमारे पास ये हो जाएंगे y माइनस जेड इज इक्वल टू 6 में से 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2। ये तो आ जाती है हमारी y माइनस जेड की वैल्यू। दूसरी ये बची है, इसको रख लेते हैं सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, एंड इसको नाम देते हैं फोर्थ। ठीक है, इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, इन दोनों को रख लेते हैं। इक्वेशन सेकंड कौन सी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, y प्लस जेड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर।
तो y माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस का 2 सेंटीमीटर, z से z कैंसिल हो गया, y 2y हो जाएगा, 9 में से 2 कैंसिल कर लेंगे तो 7 बचेगा, y की वैल्यू कितनी आएगी 7 डिवाइड बाई 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, इसको डिवाइड कर लेते हैं एंड ये हो जाएगा हमारा 3.5, 2 को डिवाइड कर लेते हैं 7 से, 2 3 ज़ा 6, 0.1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 ज़ा 10, तो ये हो जाता है 3.5 सेंटीमीटर। y की वैल्यू तो आ गई, इसी से हम क्या करेंगे x की वैल्यू एंड z की वैल्यू निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, कोई सी भी इक्वेशन में रख सकते हो आप, तो हम रखते हैं y प्लस z इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, y है आपके पास 3.5 सेंटीमीटर, z आपको फाइंड करना है इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो z की वैल्यू निकालने के लिए 9 सेंटीमीटर यहीं पे रहेगा, प्लस 3.5 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक ज़ीरो बढ़ा लेते हैं, तो z की माइनस 9 की माइनस 3.5 से कर लेते हैं, तो 0 में से 5 ज़्यादा नहीं है तो 8 यहाँ कैरी इधर दे देते हैं, 5, 8 में से 3 कैंसिल, 5.5, तो z आता है हमारा 5.5 सेंटीमीटर। y मिल गया है, z मिल गया है, x फाइंड करना है, कोई सी भी इक्वेशन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो y हमारे पास 3.5 है इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू के लिए प्लस 3.5 तो जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद 0 लगा लेते हैं, तो x की वैल्यू 6.0 से 3.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 2.5 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। तो हमने किया क्या, 3 सर्कल को एक्सटर्नली इस तरह से ज्वाइन किया कि इनके जो सेंटर से जब वो मिले तो एक ट्राइंगल बना जिसकी लेंथ हमें गिवन थी, तो मैंने रेडियस को उनको लेट कर लिया था। देन हमने एक इक्वेशंस बनाई इसमें कि ए बी बराबर किसके था, x प्लस वाई के, बी सी बराबर वाई प्लस जेड के, ऐसी ए सी बराबर एक्स प्लस जेड के था, इक्वेशन बनाई। देन हमने 2 इक्वेशन कोई सी भी ले सकते जिसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, उसी से हमने वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया।